लंदन में स्वामी जी को अनेक अनुरागी भक्त मिले। उनमें से दो थे सेवियर दंपति। कप्तान जॉन हेनरी सेवियर भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके थे। वे स्वामी जी के लंदन आने से काफ़ी समय पहले सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड आ चुके थे और हैम्पस्टेड स्थित अपने निवास पर रह रहे थे। जिस समय उनकी स्वामी जी से भेंट हुई वे 49 वर्ष के थे। वे स्वभाव से आध्यात्मिक थे और शांति की तलाश में थे। एक दिन उन्होंने अपने किसी मित्र से सुना कि एक भारतीय सन्यासी अध्यात्म पर भाषण देने वाले हैं। प्यासे तो वे थे ही। वे व्याख्यान सुनने के लिए पहुंच गए। व्याख्यान सुनते सुनते पति पत्नी दोनों मुग्ध हो गए। दोनों के मुख से निकला, इसी व्यक्ति और दर्शन की तो हम खोज में थे। फिर भी अपने संतोष के लिए उन्होंने कुमारी मैक्लाउड से पूछ लिया, क्या आप इन युवक को जानती हैं? क्या ये वैसे ही हैं जैसे कि बाहर से दिखते हैं? मैक्लाउड ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, सेवियर बुदबुदाए, तब तो उनका अनुयायी होना होगा, तभी ईश्वर की उपलब्धि हो सकेगी। सेवियर ने अपनी पत्नी शार्लेट सेवियर से पूछा कि यदि मैं स्वामी जी का शिष्य बनना चाहूँ तो क्या तुम मुझे इसके लिए अनुमति दोगी? पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पूछा, तुम भी मुझे स्वामी जी की शिष्या बन जाने दोगे ना? निश्चित रूप से नहीं कह सकता, मुस्कुराते हुए शरारत के साथ सेवियर ने कहा। अगले दिन जब सेवियर दंपति स्वामी जी से मिलने के लिए आए तो इससे पहले कि सेवियर दंपति कुछ कहें, स्वामी जी ने स्वभाव के अनुसार शार्लेट सेवियर को माँ कहकर संबोधित किया। शार्लेट प्रसन्न हो उठी। वे जिसे गुरु के रूप में पाना चाहती थी वे उसे पुत्र के रूप में मिल गए। अब उन्होंने स्वामी जी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण व्यक्त किया। स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप लोग भारत में चलना पसंद करेंगे? वहाँ मैं आपको अपनी सर्वोच्च अनुभूतियाँ प्रदान करूँगा। सेवियर दंपति ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे अपनी चल और अचल संपत्ति बेचकर भारत चले चलें, परंतु स्वामी जी ने इसके लिए कोई जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, समय आने पर वे चाहेंगे तो कोई योजना बनाएंगे। जब विवेकानंद भारत लौटे तो सेवियर दंपति भी उनके साथ आए। सेवियर दंपति ने अल्मोड़ा में एक भूखंड खरीदा और साधना आरंभ की। सन 1900 में अक्टूबर मास में सेवियर महोदय का वहीं देहांत हो गया। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनके शरीर का दाह संस्कार उसी पहाड़ी नदी के किनारे कर दिया जाए और शमशान में उनका कोई स्मृति चिन्ह न रखा जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान किया गया। श्रीमती सेवियर ने उनके बाद 18 लंबे वर्ष वहीं अकेले गुजारे। एक बार मैक्लाउड ने उनसे पूछा, क्या आप यहाँ ऊब नहीं जाती? बोले, नहीं, मैं स्वामी जी का चिंतन किया करती हूँ। कुमारी मार्गरेट नोबल के अनुभव। सन 1895 की बात है। स्वामी जी जब पहली बार इंग्लैंड आए थे, नवंबर की एक संध्या थी। स्वामी जी लेडी इजोबेल मार्गेसन के घर अलाव के पास बैठकर 15-16 भक्त महिलाओं को प्रवचन दे रहे थे। उनके सरल उच्च भाव ने मार्गरेट के हृदय को छू लिया। उन्हें लगा जैसे वे मेरी की गोद में बैठे हुए ईसा हैं। बातें हृदयस्पर्शी लगी, लेकिन मन था कि अभी संदेह के घेरों में घिरा था। किंतु परंतु खत्म होने में ही नहीं आते थे। बात को समझते हुए एक दिन स्वामी जी ने कहा, विश्वास कर पाना कठिन होने पर भी खेद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने गुरुदेव के साथ 6 वर्षों तक जूझता रहा। फलस्वरूप मुझे मार्ग के एक एक इंच का ज्ञान हो गया है। न जाने ये दुविधा कब टूटी, परंतु पहली बार इंग्लैंड से लौटने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना मास्टर यानी गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। वे लिखती हैं, उस व्यक्ति के वीरोचित भाव को मैंने पहचान लिया था और अपने देशवासियों के प्रति उनके प्रेम के हेतु मैं स्वयं को उत्सर्ग कर देना चाहती थी, परंतु यह उनका चरित्र ही था जिसके प्रति मैं श्रद्धावनत हो गई। मार्गरेट ने अपने अनुभव से 3 बातें देखी। पहली,
विवेकानंद की धर्मानुभूति अत्यंत गहरी थी। दूसरी, उनके विचार नए तथा आकर्षक थे। तीसरी, वे मानव के भीतर निहित पवित्र और महान भावों का जागरण करना चाहते थे। वे मानव को जन्मजात दुर्बल और पापी नहीं मानते थे। स्वामी जब दूसरी बार इंग्लैंड आए तो मार्गरेट अपनी सहेलियों के साथ उनके प्रवचनों में आने लगी। एक दिन की बात है, प्रश्नोत्तर चल रहे थे। किसी प्रश्न के जवाब में स्वामी जी ने प्रखर जोश से पूछा, जगत को आज चाहिए ऐसे 20 नर नारी जो सड़क पर खड़े होकर साहसपूर्वक कह सकें कि उनके पास ईश्वर को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। कौन तैयार है इसके लिए? मार्गरेट के हृदय में एक स्पंदन उठा, किंतु नहीं जानती थी कि उसे व्यक्त करने के लिए उसे क्या करना होगा। अतः उसने पूछा, उनकी क्या योजना है? स्वामी जी ने कहा, मैं योजनाएं बनाकर काम नहीं किया करता। कार्य प्रणाली स्वयं विकसित होती जाती है, योजनाएं स्वयं बनती चली जाती हैं। मैं तो केवल कहता हूं, उठो, जागो। स्वामी जी ने मार्गरेट का समर्पण स्वीकार कर लिया। कहा, अपने देश की नारियों के लिए मेरे पास एक योजना है और मेरा विश्वास है कि तुम उसमें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। स्वामी जी जानते थे कि भारत के बाहर किया हुआ एक आघात अंदर के 1 लाख आघातों के बराबर है। इसलिए उन्होंने भारत से बाहर काम की स्थायी जड़ें जमाना शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एक प्रयोग किया। 27 अक्टूबर 1896 का दिन था। ब्लूम्स स्क्वायर में स्वामी जी का प्रवचन होना था। अचानक उन्होंने अभेदानंद को कहा कि आज उन्हें बोलना होगा। अभेदानंद स्वयं को असमर्थ समझते थे, परंतु स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि आज अभेदानंद ही बोलेंगे। बहुत सारे श्रोता भी निराश हुए, परंतु स्वामी जी ने कह दिया तो अभेदानंद ही बोले। आश्चर्य की बात, अभेदानंद बहुत अच्छा बोले। जब वे बोल रहे थे उस समय स्वामी जी उन्हें ऐसे स्नेह से देख रहे थे कि अभेदानंद को उत्साह मिल रहा था। श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया। भाषण के अंत में जोरदार करतल ध्वनि हुई। स्वामी जी ने अपने गुरु भाई की सफलता पर ऐसे उल्लास प्रकट किया जैसे कोई पिता अपने पुत्र की सफलता पर करता है या कोई गुरु अपने शिष्य की सफलता पर करता है। स्वामी जी को यह संतोष भी हुआ कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके वचन उच्चरित होते रहेंगे और संसार उन्हें सुनता रहेगा।